ज्योतिष के सभी जिज्ञासी बंधुओं को ज्योतिष फलित नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार पाठ संख्या 3 में पुनः जो है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को ही लेकर, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने नक्षत्रों के 1 से लेकर 9 तक नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और उनके अंशात्मक विस्तार कितना होगा इसको आपने जाना था। पुनः एक बार उसकी गणना करने के तरीका, नक्षत्रों का अंशात्मक विकास एक गणित है। उस गणित से ब्रह्मांड के अंदर 2700 नक्षत्रों को जो है स्थापित किया जाता है ब्रह्मांड में, और उसे निरूपित करके उसे दर्शाया जाता है कि नक्षत्र कैसे हैं, कहाँ हैं, ब्रह्मांडों में कैसे होंगे, कैसे उनकी स्थापना होगी, कहाँ कहाँ रहेंगे, उसी गणना को। तो नक्षत्र, कल नक्षत्रों के बारे में पिछले वीडियो में आपने अश्विनी से लेके अश्लेषा तक की जानकारी प्राप्त की थी, पहले नक्षत्र से लेकर 9वें नक्षत्र तक की जानकारी प्राप्त की थी। आज पुनः हम जो है नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार का गणना कैसे करते हैं इस पे आपसे जो चर्चा कर लेते हैं, एक बार पुनः उसको बता के और फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। तो नक्षत्रों को, पहले नक्षत्रों का जो है, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है ये आप जान लें। नक्षत्रों की संख्या कितनी है, ये है 27। और ब्रह्मांड का परिमाप कितना है, 360 डिग्री। अब नक्षत्रों की संख्या 27 है, ब्रह्मांड की परिमाप 360 डिग्री है। 360 डिग्री में हमको 27 नक्षत्रों को बांटना है। तो उस बांटने की कड़ी में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, जिससे आपको भविष्य में गलती ना हो। बार बार इसे करेंगे तो आप इसे सीखेंगे। अब उसका ये सीधा सीधा सिद्धांत है एक कि 360 डिग्री का ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में हमको जो है 2700 नक्षत्रों को बांटना है। तो बांटने के लिए सीधा सा एक सिद्धांत है कि हम इसको जो है 27 से भाग दे देते हैं। तो 27 से भाग दे देंगे तो हमको एक नक्षत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 27 का भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, तो एक बार ये हो गया 27 हो गया, बचा यहां 9 बचा। 9 बचने के बाद हम 0 उतार लेंगे, तो इसको ये फिर हम ले जाएंगे 27 को, तो 3 बार जाएगा। 27 तिया 81, 81 को जो है फिर बचा ये, तो एक तो हमको प्राप्त क्या हो गई, 13 डिग्री प्राप्त हो गया। अब नीचे जो है 9 हमको शेष प्राप्त हुआ है, तो 9 शेष प्राप्त हुआ है। तो ये 360 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 1 घंटे के, 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो ये हमको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 13 डिग्री प्राप्त हो गई है। यहां 9 है, तो 9 को हम जो है किसमें बदल लेंगे, मिनट में बदल लेंगे। तो 9 को मिनट में बदलने के लिए गुणे हम क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो 9 छक 54, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 540। तो 540 आ गया। तो इसको हमको करने के लिए फिर हम जो है अगर 27 से भाग दे दे तो हमको ये भी पॉइंट के बाद ये आ जाएगा डिग्री के 13 पॉइंट। इतने पॉइंट में जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा, तो 27 तिया 54, तो 54, तो ये बचा 0, तो 0 जो है यहां लगा देंगे तो 20, तो यही 13.20 डिग्री। तो यानी एक नक्षत्र का मान कितना हुआ, एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री। तो ये एक बार पुनः हमने गणना कर ली, एक नक्षत्र का मान कितना हुआ, 13.20 डिग्री हो गया। और अब ये हम जानते हैं कि हमने कल पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पहला नक्षत्र पढ़ा था अश्विनी, दूसरा भरणी,
तीसरा कृतिका, चौथा नक्षत्र रोहिणी, पांचवा मृगशिरा और छठा नक्षत्र हमने पढ़ा था, छठा नक्षत्र आद्रा, सातवां नक्षत्र पुनर्वसु, आठवां नक्षत्र पुष्य और नौवां नक्षत्र अश्लेषा। इन हमने जो है 9 नक्षत्रों का पिछले वीडियो में ये पढ़ा। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इनकी आकृतियों के बारे में जाना, इनके अंशों के बारे में जाना। तो अंश जो है, अश्विनी का अंश कितना था, 1 से लेके 13.20 डिग्री। भरणी का क्या था, 13.20 से लेके 26.40 डिग्री था। इसी प्रकार अश्लेषा का कितना था, अश्लेषा का नक्षत्र था कि यहां आया था 120 डिग्री तक आया था। तो क्या हुआ था, ये बढ़ते क्रम में 1 से 13-20 जोड़ दिए तो इसका हो गया, 13-20 को उसमें जोड़ दिए तो 26-40 हो गया इसका, 26-40 में 13-20 जोड़ देंगे तो कृतिका का आ जाएगा, कृतिका में जो है 13-20 जोड़ देंगे तो रोहिणी का, रोहिणी में 13-20 जोड़ देंगे तो मृगशिरा का, इसलिए 13.20 जोड़ते चले जाएंगे। और इसको आप स्वयं करें, एक एक नक्षत्र को करेंगे तो गणित भी आपकी अच्छी होगी और इसको मजबूती से आप जान जाएंगे कि कैसे जो है हम नक्षत्रों के एक नक्षत्र का मानकर जानकारी करें। आज उसी के आगे हम 9 अगले नक्षत्रों की बात करते हैं। तो 10वां नक्षत्र क्या होता है, 10वां नक्षत्र हमारा मघा है। मघा की आकृति भवन है और ये 120 से लेके 133.20 डिग्री तक ये होता है। ये अंशों का विस्तार हम बार बार निकालने की बजाय हमने उसको जो है एक लिख दिया है जिससे वीडियो छोटा बने और आपको आसानी से समझ में आओ। इसलिए 11वां नक्षत्र पूर्व फागुनी, चारपाई उसका जो है आकृति है और 133.20 से लेके 146.40 डिग्री तक ये है। 12वां नक्षत्र जो है उत्तर फागुनी, सैया उसका आकृति है 146.40 से लेके 160 डिग्री तक और सूर्य उसका गृहस्वामी है। 13वां नक्षत्र हस्त है, हस्त का आकृति हाथ है 160 डिग्री से लेके 173.20 डिग्री और चंद्रमा इसका गृहस्वामी है। 14वां चित्रा नक्षत्र मोती इसकी आकृति है और 173.20 डिग्री से लेकर 186.40 डिग्री तक मंगल इसका गृहस्वामी है। 15वां स्वाति नक्षत्र, इसका आकृति मूंगा है और 186 डिग्री 40 से लेकर 200 डिग्री तक राहु इसका नक्षत्र है। विशाखा है, इसका तोरण फाटक इसका जो है आकृति है 200 डिग्री से लेकर 213.20 डिग्री तक और गुरु इसका ग्रह स्वामी है। 17वां अनुराधा नक्षत्र, ये बल का जो है एक इसकी आकृति है और 213.20 से लेकर 226.40 डिग्री तक और शनि इसका ग्रह स्वामी है। 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र, इसका कुंडल इसकी आकृति है 226.40 से लेकर 240 डिग्री तक बुध। यानी इस प्रकार पिछले वीडियो में 120 नक्षत्र, इस वीडियो में हम 240 तक पहुंचे, 120, 120, 240 और ब्रह्मांड 300 का है। और अगले वीडियो में हम जो 9 नक्षत्र की बात करेंगे उस 9 नक्षत्र से लेके ये हम 360 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। तो सीधा सीधा ये है कि 120 डिग्री तक जो है एक में आ रहा है तो 120 डिग्री को क्योंकि हमने 3 भागों को में नक्षत्रों को बांट दिया है तो 3 भागों में 9 नक्षत्र है तो 9 त्रिक 27, तो ये 3 भागों में बांटा है तो 120 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। तो 3 से इसको हम गुणा कर दें, 120 को 3 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये ब्रह्मांड की पूरी परिकल्पना, ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जो पूरा 360 डिग्री का है और इस 360 डिग्री को विभिन्न भागों में यहां 20 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमने 27 डिग्री में बांटा है। इस तरह से बांटने की कला को ही हम जो है वो कहते हैं ये हुआ। अब एक चीज और याद रखने की चीज है, ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा
इसमें भी जो ये क्रम था उनके ग्रह के स्वामियों का क्रम था, वो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, यही क्रम था। यही इसमें भी था, अश्विनी, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, यही क्रम था। तो ऐसा क्यों? ये क्रम इसलिए ऐसा था कि 3 भागों में बांट रहे हैं। तो नक्षत्र, ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रह की संख्या है 9। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? नक्षत्रों की संख्या है 27। 27 नक्षत्र हैं। उसको ज्यादा साफ साफ हम कर देते हैं, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। ग्रहों की संख्या 9, नक्षत्र संख्या 27। अब 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्र 27 हैं, ग्रह 9 हैं, तो 9 से हम 27 को भाग देते हैं तो 3 आ जाता है। 9 से इसको भाग देते हैं तो 9 तिरिक 27, तो ये कट जाता है, तो 3 हमारे पास एक प्राप्त होता है। तो यानी क्लियर हो रहा है कि एक ग्रह को कई नक्षत्र के ऊपर, एक ग्रह को 3 नक्षत्र, एक ग्रह कितने से बनता है? 3 नक्षत्रों से मिलकर बनता है। तो एक ग्रह 3 नक्षत्रों के मिल से मिलता है। तो एक नक्षत्र, अब मान लीजिए केतु को आप ले लीजिए, तो केतु के 3 नक्षत्र कौन से होंगे? अश्वनी होगा, एक नक्षत्र तो इस 9 में आ गया, एक नक्षत्र यहां मघा आ गया, और एक नक्षत्र अगला वाला जो है, अगला नक्षत्र जो हम अगला पढ़ाएंगे, अगला नक्षत्र जो आएगा, तो अगला नक्षत्र जो है वो हो जाएगा। तो मघा और मूल नक्षत्र, अगला नक्षत्र मूल होगा, तो केतु के 3 नक्षत्र हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र केतु। इसी तरह से भरणी और उत्तर पूर्व फागुनी, तो ये नक्षत्र उसके हो जाएंगे 3 नक्षत्र, ये शुक्र के हो गए। फिर इसी तरह से देखिए कृतिका के जो है कृतिका के उत्तर फागुनी, या कृतिका उत्तर फागुनी, ये जो है सूर्य के नक्षत्र हो गए। तो इसी तरह से तीनों में जो है 3 भागों में बटेगा। 3-3, एक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का संख्या मिलेगी, मतलब 3-3 नक्षत्रों का मान मिलेगा। 3 नक्षत्र जो है, तो आज जो है आप लोगों को जो है 3 नक्षत्रों का मान मिलेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और समझ लीजिए आप जरा सा। तो इस प्रकार हमने ये जान लिया कि अंशों का विस्तार क्या होता है, कि अंशों का विस्तार एक नक्षत्र का मान जो है 13.20 डिग्री। एक ग्रह को, अब एक नक्षत्र का मान कुल कितना हुआ कि फिर से जान लीजिए। एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री। एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिलते हैं। तो ग्रहों की अभी बात आ नहीं रही है, नक्षत्रों की बात चल रही है। नक्षत्र जो है ये है। इसी प्रकार नक्षत्रों के कुछ स्वामी भी हैं। जरा से एक चीज थोड़ा सा रह गई है, तो स्वामी भी है। चलिए अगले वीडियो में उसको स्वामी की चर्चा कर देंगे। जो नक्षत्र के स्वयं जो देवता हैं, नक्षत्र के देवताओं की भी चर्चा जो है की जाएगी, नक्षत्र के देवताओं की चर्चा कर दी जाएगी। और तो आज के लिए तो ये हो गया, आज पूरा हो गया। तो इस प्रकार आपने ये जान लिया कि 27 नक्षत्रों को 300 भागा गया है। 120 के 3 चरण किए गए हैं। 3 भागों में 9 तक 27 के रूप में उन्हें जो है रखा गया है। इस प्रकार 2 चरणों को आपने जो है आज तक अध्ययन किया। तो 1 से लेकर 9 नक्षत्रों तक को पिछले
वीडियो में, और आज 10 से लेके 18 नक्षत्रों तक को आज के वीडियो में आपने जो है जाना है। अगले वीडियो में आप जो है 19 से लेके 27 नक्षत्रों तक जानेंगे। फिर नक्षत्रों के बारे में, कुछ नक्षत्रों के देवताओं की चर्चा, नक्षत्रों से हम क्या क्या जानना चाहते हैं, नक्षत्र से हमको क्या क्या चीज जानकारी प्राप्त होती है, तो ये चीज जो नक्षत्रों के फिर चरण की बात भी थोड़ी सी आएगी। और जब नक्षत्रों का अध्याय खत्म होगा तब उसके बाद हम आपको सामने जो है कि ग्रहों को, राशियों को, फिर भावों को और इन सब चीजों को सब विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है इसका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप जैसे जैसे है इनके पाठों को क्रमशः ही पढ़ने का प्रयास करें, क्रमशः ही पढ़ेंगे। अगर देखेंगे आप तो पाठ 1 जिसने देखा होगा उसको पाठ 2 बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, पाठ 2 वाले को पाठ 3 समझ अच्छी तरह से आएगा। जो भी कोई पाठ 3 सीधे खोल के देखता है और पाठ 2 और पाठ 1 को नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर उसको समझने में कुछ दिक्कतें आएंगी और उसे समझ में भी कम आएगा। इसलिए आप क्रमबद्ध ढंग से पढ़िए और थोड़ा सा आप डायरी कलम ले लीजिए जिसमें आप अपने इसको जो है नोट भी करते चलिए। जो जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें नोट करते चलेंगे तो आपको आगे जो है जानने में आसानी होगी। आज के लिए हम इसको यहीं पे जो है आज हम रोकते हैं। कल जो है अगले नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के पाठ में पढ़ने के लिए, देखने के लिए आपको धन्यवाद और सभी को जो है